बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर साइंस के वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको तमाम इसमें रहबरी की गई है। कीप लर्निंग। आइए 9वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम का एक बेहतरीन सबक जानदारों में हयाती अफ़आल, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज़म, इस सबक का हम मुताला करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। हम इंशाअल्लाह इसी तरीके से पार्ट्स के अंदर आपको आएंगे जिसमें हम इस सबक के ताल्लुक़ से तमाम मालूमात हासिल करने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ हासिल इल्म पर और देखते रहिए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको जो है प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए इस वीडियोस को आखिर तक देखिए और सीखते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चलिए हम सबक शुरू करते हैं जानदारों में हयाती अफ़आल। तो जिस तरीके से किसी सीरियल, किसी फिल्म का जो है हम नाम देखते हैं तो उसकी कहानी हमको समझ में आती है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसी तरीके से जो है बालवीर, तो हमको जो है तमाम जो है वो कहानी उस नाम के ऊपर जो है इर्द गिर्द घूमते रहती है। बिल्कुल वैसे ही सबक का नाम जो है हमको मालूम होना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जानदारों में हयाती अफ़आल। तो जानदार किसे कहते हैं? अब हम अक्सर यूँ कहते हैं कि जिसमें जान होती है वो जानदार है और जिसमें जान नहीं होती है वो गैर जानदार है, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि हमको एक तारीफ़, एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि जिसके अंदर 6 हयाती अफ़आल पाए जाते हैं। हयात माने ज़िंदगी, अफ़आल माने काम। तो ऐसे काम जो सिर्फ जानदार कर सकते हैं वो जानदार कहलाते हैं। वो कौन से काम हैं? 6 हयाती अफ़आल। तो पहला है तग़ज़िया, यानी ग़िज़ा की ज़रूरत सिर्फ जानदार को होती है, चाहे वो नबातात हो चाहे हैवानात हो। दूसरा जो हयाती फ़ेल है वो तनफ़ुस, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। यहाँ पर जो है इंसान अगर है, हैवान अगर है, तो वो जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नबातात के अंदर भी अमल तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम पाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इस्तखराज यानी बेकार मादों को बाहर खारिज करने का निज़ाम अमल इस्तखराज जो है कहलाता है। और इंसानों के अंदर जो है बेकार मादे जो है खारिज किए जाते हैं। बिल्कुल नबातात के अंदर भी बेकार मादों को खारिज करने का निज़ाम पाया जाता है। नशोनुमा यानी छोटे से बड़ा होना, ये सिर्फ जानदार के अंदर खुसूसियत पाई जाती है। जिस तरीके से हम जो है बचपन में छोटे होते हैं और हमारी नशोनुमा होती है, या नबातात को अंदर आप देखें तो एक पौधा जो है एक दरख्त का रूप लेता है। हरकत यानी जो है जो जानदार रहेगा वो हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है मुंतकिल होते हैं, सिवाय नबातात के। नबातात जो है साकिन होते हैं। उसी तरीके से तौलीद यानी अपने जैसा जानदार पैदा करने की सलाहियत जो है अमले तौलीद कहलाती है। अमले तौलीद के अंदर जो है हर जानदार अपने जैसा जानदार पैदा करता है, इसे अमले तौलीद कहा जाता है। तो तग़ज़िया, तनफ़ुस, इस्तखराज, नशोनुमा, हरकत और तौलीद, ये 6 हयाती अफ़आल जिस किसी में पाए जाएंगे वो जानदार रहेगा। जबकि गैर जानदार ना तो तग़ज़िया हासिल करते हैं, ना तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देते, ना ही बेकार मादे खारिज करते हैं, ना उनकी नशोनुमा होती है। हरकत और तौलीद, इनके अंदर ये खुसूसियत नहीं पाई जाती है। इसलिए और ये तमाम की तमाम जो 6 है ये हयाती अफ़आल कहलाते हैं, सिर्फ जो जानदार अंजाम दे सकते हैं। चलिए ज़रा याद कीजिए कि हज़मी निज़ाम और तनफ़ुसी निज़ाम के अफ़आल किस तरह अंजाम पाते थे। तो हमने पिछले जो है जमात के अंदर इसका मुताला किया था कि हज़मी निज़ाम, जो हम ग़िज़ा खाते हैं और वो ग़िज़ा जो है हमारे मुंह के अंदर जो है दाखिल होती है, हम उसको दांतों से चबाते हैं और वो सांस के नली के ज़रिए जो है मैदे में दाखिल होती है। मैदे में 3 रस निकलते हैं, HCl, म्यूकस और जो है पेप्सिन। इस तरीके से यहाँ पर ग़िज़ा बारीक होती है और वो छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के अंदर ग़िज़ा हज़म होकर जो है वो खून में मिलती है और
जो बेकार मादा बच जाता है वो बड़ी आंत के अंदर दाखिल होता है और बड़ी आंत के ज़रिए वो मक़द के ज़रिए जो है बाहर खारिज कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर छोटी आंत भले ही नाम छोटी हो लेकिन साइज़ में ये बड़ी होती है, और बड़ी आंत नाम बड़ी है लेकिन इसका जो है खुतर कम, इसका जो है लंबाई कम होती है। तो इस तरीके से ये हज़मी निज़ाम जो है मुकम्मल होता है। तनफ़ुसी निज़ाम के बारे में हम जानते हैं कि तनफ़ुसी निज़ाम के अंदर जो है हम नाक से जो है सांस लेते हैं, मुंह के ज़रिए भी जो है सांस फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है। फेफड़े जो है ऑक्सीजन को जज़्ब करते हैं, उसे खून में मिलाते हैं और खून की कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर दिया जाता है। तो ये तनफ़ुसी निज़ाम हमने 8th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है और हमने जो है इसके बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की हुई थी। आपने पढ़ा है कि हज़मशुदा ग़िज़ा या फेफड़ों के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने वाली ऑक्सीजन जिस्म के हर एक खलिए तक किस तरह पहुँचाई जाती है। इसी तरह कुएं या बंद का पानी बड़े नहरों के ज़रिए किसान पौधों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इंसान के ज़रिए खाई हुई ग़िज़ा हज़मी निज़ाम के ज़रिए तवानाई में तब्दील होती है। इसी तरह ये तवानाई और ऑक्सीजन खून के ज़रिए जिस्म के तमाम खलियात तक पहुँचती है। तो यह चाहे वो हज़म की हुई ग़िज़ा हो, चाहे फेफड़ों के ज़रिए जो है ऑक्सीजन को जज़्ब करने का काम हो, ये जो है इसको खून में मिलाते हैं और खून जो है जिस्म के तमाम हिस्से तक पहुंच जाती है। मानो एक मालगाड़ी का, एक ट्रेन का जो है ये काम करती है और मादों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। तरसील यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, आपने ट्रांसपोर्ट नाम सुना होगा, तरसील सुनी होगी, यानी मादों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन, मालगाड़ी के अंदर जो है मादों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया जाता है। या हम बस के ज़रिए जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, या कार के ज़रिए या बाइक के ज़रिए जो है इंसानों को या जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से तरसील यानी कि तरसील के अमल के ज़रिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने वाला या जज़्ब किया गया मादा दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है। अब हम देखते हैं कि नबातात में तरसील किस तरीके से होती है, यानी नबातात के अंदर मादों को एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से पहुंचाया जाता है। नबातात के अंदर जो है पानी है, मादनियात है, ग़िज़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो है ऐसे बहुत सारे मादे जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। किस तरीके से पहुंचाए जाते, कौन कौन से जो है उसके अंदर अमल शामिल होते हैं, इन तमाम की तफसीली मालूमात हम हासिल करने वाले हैं। तो नबातात में तरसील का अमल कैसे होता है, जिसमें हमने देखा कि पानी जो है नबातात को जो है ज़रूरत होती है। नबातात ज़मीन से जो है पानी को जज़्ब करते हैं, लेकिन पानी नीचे होता है और वो पानी पत्तों तक यानी ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो है किस तरीके से वो नबातात में पानी की तरसील किस तरीके से होती है, या मादनियात की जो है तरसील कैसे जो है होती है, यानी कि जो जिस तरीके से हमको प्रोटीन, विटामिन और जो है चर्बी, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती, बिल्कुल वैसे ही जो है नबातात को भी मादनियात की ज़रूरत जो है पड़ती है, और ये मादनियात वो ज़मीन से हासिल करते हैं। लेकिन इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनकी तरसील का अमल नबातात के अंदर किस तरीके से होता, हम जो है इसकी मालूमात हासिल करने वाले। उसी के साथ जो है नबातात अपनी ग़िज़ा जो तैयार करते हैं, तो ये ग़िज़ा यहाँ से जो है जड़ों तक या नबातात के जो है मुख्तलिफ़ हिस्सों तक किस तरीके से पहुँचती है, इसकी मालूमात हम हासिल करने वाले। हम फल और तरकारियाँ क्यों खाते हैं, तो इसका जवाब ये है कि फल या तरकारियों के अंदर जो है बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मुख्तलिफ जो है प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो है पाए जाते हैं, जो हमको जो है बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो जिस तरीके से हमको जो है विटामिन, प्रोटीन, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती, क्या नबातात को भी हमारी तरह मादनियात की ज़रूरत पड़ती है? तो बिल्कुल हमारी तरह जो है नबातात को भी जो है मादनियात की ज़रूरत पड़ती है, जो वो ज़मीन से हासिल करते हैं। किस तरीके से हासिल करते, तो जो है जड़ों के ज़रिए वो मादनियात और पानी को जज़्ब करके जो है ऊपर चढ़ाते हैं। नबातात को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा दूसरे कार्बनी मादे कहाँ से हासिल होते हैं, तो वो जो है ज़मीन में से जो है तमाम मादे हासिल करते हैं।
अक्सर हैवानात हरकत करते हैं लेकिन नबातात साकिन रहते हैं। इनके जिस्म में मुर्दा जो है खलियात की कसरत होती है। हैवानात की बनिस्बत नबातात को कम तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। हमको मालूम है कि नबातात अपनी जगह के ऊपर जो है कायम रहते हैं, एक ही जगह पर रहते, साकिन रहते, जबकि हैवानात में जो है इंसान है, जानवर हैं, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। तो इनके हरकत की वजह से इनको बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, जबकि नबातात को क्योंकि वो हरकत नहीं करते और अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो इनको जो है कम तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। नबातात को नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम जैसे गैर कार्बनी मादों की ज़रूरत होती है। ज़मीन इन मादों का सबसे करीबी और बहुत बड़ा ज़रिया है, यानी तमाम जो मादनियात हैं और मादे हैं वो तमाम जो है नबातात ज़मीन के ज़रिए हासिल करते हैं। नबातात की जड़ें ज़मीन से ये मादे जज़्ब करती हैं और इनकी तरसील करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है अंजाम देती है। मखसूस किस्म की नतीजे ये फ़ेल या फ़ाल अंजाम देती है। जिस तरीक़े से हमारे घर के अंदर जो है अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, घर का काम जो है हमारे वालिदा, हमारे बहनें वग़ैरह अंजाम देती है, भाभी वग़ैरह अंजाम देते हैं, जबकि जो है हमारे बाहर के काम जो है, कारोबार के जो है तमाम काम जो है वो हमारे वालिद, हमारे बड़े भाई जो है अंजाम देते हैं। उसी तरीके से अगर आप स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर भी अलग अलग लोग अलग अलग जो है काम अंजाम देते हैं। एचएम का काम अलग, टीचर्स साइंस, जोग्राफिया, मैथ, ये तमाम जो है टीचर्स अलग अलग रोल अदा करते हैं। उसी तरीके से नबातात के अंदर जो पानी ले जाने वाली नालियाँ होती हैं उसकी नतीजें अलग होती हैं, वो खशबा जिसे हम कहेंगे, और ग़िज़ा ले जाने वाली नालियों को लाहा कहा जाता है। नबातात के तमाम हिस्से तरसीली नतीजों से जुड़े होते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं नबातात में पानी की तरसील, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, वाटर जो है, पानी जो है किस तरीके से नबातात के अंदर जो है पहुंचाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं और पौधे को जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी जो है ये ज़मीन के ज़रिए जो है जज़्ब किया जाता है, ज़मीन से जो है जज़्ब किया जाता है। तो ये पौधे की जो है ये दरख्त की जो है तमाम जड़ें ये पानी तक पहुँचती हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ ऊपर जो है पानी कौन सी मोटर से जो है चढ़ाया जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई घर हो और ये बिल्डिंग हमारी हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और ऊपर हमने जो है एक टाँकी रखी हुई है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारा जो है नल हो, तो यहाँ से यहाँ चढ़ाने के लिए हमको मोटर की ज़रूरत पड़ती है। हम जो है हमको मोटर हमको लगानी पड़ेगी तो ही जो है पानी ऊपर चढ़ पाता है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो यहाँ से बिना मोटर के ऊपर तक पहुँचता है। वो किस तरीके से पहुँचता, तो यहाँ पर बीखी दबाव, रूट प्रेशर काम करता है। बीख यानी जड़, जिसमें हम रूट कहते हैं, तो रूट यानी जड़ के ज़रिए क्या होती है, पानी ऊपर पहुँचता है। कैसे, तो जो है जड़ें क्या करती है, इन पानी को जज़्ब कर लेती है, जज़्ब करके जो है फूल जाती है और यहाँ का इर्तिकाज़ बढ़ जाता है, या हम यूँ कहें कि यहाँ का दबाव जो है ज़्यादा हो जाता, जबकि ऊपर जो है खला होने की वजह से, खाली जगह होने की वजह से यहाँ का दबाव कम हो जाता है। और हमको मालूम है कि पानी जो है या कोई भी चीज़ ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ हरकत करती है, तो पानी जो है इस तरीके से ऊपर, नीचे से ऊपर जो है जाने लगता है। उसके लिए एक अमल करते हैं हम समझने के लिए कि भाई किस तरीके से पानी जो है ऊपर पहुंच रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, गुल मेहंदी या गुल शब्बो जैसे छोटे पौधे उसकी जड़ के साथ लीजिए और उसकी जड़ को साफ जो है धोइए। उसे सेफ्रोनिन या एवोसिन जैसे रंगीन महलूल मिले हुए पानी में शक्ल में बताए हुए तरीक़े के मुताबिक रखिए। 2 से 3 घंटों बाद पौधों के तनों और पत्तों के रगों का मुशाहिदा कीजिए। जैसे यहाँ शक्ल में आप देख सकते हैं, हमने क्या किया, एक गुल शब्बो या गुल मेहंदी का जो है एक पौधा लिया, तो हमने जब उसको उखाड़ेंगे तो हमको उसकी जड़ों के साथ हमको वो हासिल हो जाएगा। चूँकि सब्ज़ मायने की मौजूदगी की वजह से जो है ये पौधा क्या होता है, हरा होता है, हरे कलर का होगा, दिखाई देगा। अब हम जब इसको एवेसिन के महलूल में डाल रहे हैं, जो एवेसिन का महलूल कैसा है,
रंगीन है, लाल है, क्योंकि हमको पता करना है कि जो है पानी किस तरीके से ऊपर जा रहा, तो हमने रंगीन मादे का इस्तेमाल किया और हमने जो है इस महलूल के अंदर इसकी जड़ों को डुबो दिया। तो क्या करेंगी, 2-3 घंटे के बाद, कुछ वक्त के बाद जो है ये जड़ें जो है एवोसिन के महलूल को जज्ब करेंगी और जज्ब करके जो है वो महलूल यानी पानी ऊपर ऊपर जो है बढ़ना शुरू होगा और हमको जो है पत्तों की रगें तने के अंदर जो है हमको लाल कलर दिखाई देगा। तो इस बात से ये समझ में आ रहा है कि पानी को जड़ों ने जो है जज्ब किया, जज्ब करके वो फूल गई और यहाँ का दबाव जो है ज़्यादा हो गया और ऊपर का दबाव कम होने की वजह से नीचे से जो है पानी ऊपर चढ़ने लगा बिना मोटर के भी। तो ये जो है बीखी दबाव या जड़ दबाव के ज़रिए मुमकिन हुआ है। अब हमको क्या करना है, मुशाहिदा करना है। हमने जो है ये एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब क्या करते हैं, नबातात के तने की पतली अर्जी तराश लेकर रंगीन आबी नालियों का मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करते हैं। तो हमने जो है उनके तने का जो है पतली तराश लिया, उनको काटा और मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए, मुरक्कब खुर्दबीन जो चीज़ों को 10 गुना बड़ा करके बतलाती है, 10 गुना बड़ा करके बतलाने वाली मुरक्कब खुर्दबीन है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन 2 अरब गुना बड़ा करके बतलाती है। तो जब हमने इस अर्जी तराश को, तने के अर्जी तराश को लेकर जो है मुरक्कब खुर्दबीन के नीचे रखा तो हमको इस तरीके की शक्ल जो है दिखाई दी है, जहाँ पर क्या किया गया कि हमको ये जड़ बाल दिखाई दे रही, मिट्टी के ज़र्रात दिखाई दिए और यहाँ से जो है पानी इन जड़ बाल के ज़रिए जो है जज्ब किया गया और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। जैसे ही ये पानी जड़ें जज्ब करेंगी तो वो फूल जाएंगी और यहाँ का इर्तिकाज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा और वो होते हुए कॉर्टेक्स से गुजरेगा और कॉर्टेक्स के बाद जो है वो खशबा नाली के अंदर उसको जो है मुंतकिल कर देता है, जिसकी वजह से ये खशबा जो है इसको ऊपर ऊपर जो है पत्तों तक लेके जाती है ताकि वो अपनी ग़िज़ा तैयार करे। खशबा क्या है, तो ये जो है पानी ले जाने वाली नसीजें हैं। तो इस तरीके से जो है पानी की तरसील होती है। जड़ों के खलियात का ज़मीन में मौजूद पानी और मादनियात से ताल्लुक़ होता है। इर्तिकाज़ में फ़र्क होने की वजह से पानी और मादनियात जड़ के सतही हिस्से के खलियात में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से ये खलियात बेलचक हो जाते हैं। इसलिए वो अपने से मुत्सल यानी जुड़े हुए खलियात पर दबाव पैदा करते हैं। इसे ही बीखी दबाव कहते हैं, यानी जड़ दबाव या बीखी दबाव कहते हैं। इस दबाव की वजह से पानी और मादनियात जड़ों की आबी नालियों तक पहुँचते हैं और इर्तिकाज़ का ये फ़र्क ख़त्म करने के लिए वो बतदरीज आगे ढकेले जाते हैं। तो वो जैसे जैसे जगह मिलते रहेंगी, दबाव पीछे से बढ़ते रहेगा तो वो आगे आगे बढ़ते हैं। इस मुसलसिल हरकत की वजह से पानी का एक सुतून तैयार होता है जो मुसलसिल आगे ढकेला जाता है। ये दबाव झाड़ियों, छोटे पौधों, नेज़ छोटे दरख्तों में पानी के ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरीके से जो है पानी की तरसील होती है। पानी जो है जो ग्राउंड फ्लोर पे था वो टॉप फ्लोर पे यानी नीचे जो है ज़मीन से वो पत्तों तक पहुंचता है। लेकिन प्यारे बच्चों, पानी का ये पहुंचना सिर्फ छोटे दरख्त जो होते हैं, जो पौधे होते हैं या झाड़ियाँ होती है, जैसे अगर आप देखें मोगरे का या काकड़े का या गुलाब का जो पौधा होता है जिनकी हाइट बहुत कम होती है, ऐसे दरख्तों, ऐसे पौधों, ऐसे झाड़ियों पर ही जड़ दबाव काम करती है। फिर जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, इमली के दरख्त होते हैं, उनके अंदर किस तरीके से पानी पहुंचता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी वजाहत करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के ज़रिए आपकी लर्निंग और जो है टीचिंग की जाएंगी। आप जो है सीखते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल हासिले इल्म। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंटी दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और जो होमवर्क है, जो रनिंग पॉइंट्स है, आपको उसको लिखिए, जो शक्लें बताई गई है उसको अपने नोटबुक में बनाइए और उसके फ़ोटोज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है भेज सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।